दोस्तों, पूरी दुनिया में ये मिथ फैला हुआ है कि इंडिया एक गरीब देश है और ये बातें सिर्फ वही करते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता। क्योंकि बात करें हमारे देश की अमीरी की, तो इस दुनिया के टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड का 11% हमारे देश की इंडियन वुमेन्स के पास है और अभी इसमें गवर्नमेंट का गोल्ड तो है ही नहीं। और गोल्ड तो छोड़िए, अभी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट ने पूरे 3.5 मिलियन प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। सो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि इंडिया एक गरीब कंट्री है। दोस्तों, हमने हमारे स्मार्टफोन को लेकर भी कुछ ऐसे ही मिथ बना रखे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कॉमन मिथ के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें हम आज भी सच मानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ नंबर 1 ये है कि लास्ट मंथ में मेरा फ्रेंड मार्केट से घर जा रहा था और तभी सडनली जोरों की बारिश स्टार्ट हुई, जिससे कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों ही भीग गए। उसके साथ साथ भीग गए मेरे वॉलेट में रखे गांधी जी की फोटोज, यानी कि मनी भाई। वो तो फिर से सूख सकते थे और यूज किए जा सकते थे, बट मेरा स्मार्टफोन भी तो गीला हो गया था। खैर, जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि उसका फोन उसने पहले तो ड्रायर में सुखाया और फिर चावल की बोरी में डाल दिया 2 दिनों के लिए। जबकि ये दोनों ही एक तरह के मिथ है या फिर फॉल्स प्रोसेस है, क्योंकि ड्रायर आपके फोन को ओवरहीट कर सकता है, जबकि चावल सिर्फ आउटर मॉइस्चर एब्जॉर्व करते हैं, यानी इंटरनल नहीं। सो मेरा खुद का फोन ऐसे ही सिंपली रखे रखे ही सूख गया था और वो भी मेरे फ्रेंड के फोन से जल्दी सूख गया था। खैर, आपका फोन कभी भी पानी में गिरा है या फिर आपने कभी अपने फोन को ड्रायर या फिर राइस बैग में सुखाया है? मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताइएगा। मिथ नंबर 2 ये है ओपन वाईफाई इज गुड। अब वो टाइम आ चुका है, हमें डेली का 1.5 GB का डेटा कम पड़ने लगा है। सो अब हम अपने काम में तो अपना डेटा यूज कर लेते हैं, बट जहां बात आती है हाल ही में आई मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज डाउनलोड करने की, तो इसके लिए हम सीधे जाते हैं उस जगह पर जहां पर हमें ओपन वाईफाई मिलता है, और जो कि सबके लिए ओपन होता है और वहां दूसरी पब्लिक भी होती है। क्योंकि सभी के लिए ओपन है और सभी के लिए ओपन है, इट मीन्स वो हैकर्स के लिए भी ओपन है। वे आपकी कई सारी पर्सनल डिटेल्स स्टील कर उसका मिसयूज कर सकते हैं, और मिसयूज क्या, आपका बैंक अकाउंट ही तो खाली करेंगे। सो अपनी बैंक डिटेल्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी भी ओपन वाईफाई के थ्रू ना करें। नंबर 3 बताता है कि हम में से आज भी कई या ऑलमोस्ट कई सारे यूजर्स में आज भी ये मिथ फैला हुआ है कि अपनी कीज और स्मार्टफोन को सेम पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। बट असल में ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मोबाइल की हार्डनेस का जो स्केल है वो अराउंड 5 to 6 होता है, जबकि हमारी कीज स्टेनलेस स्टील या फिर पीतल की बनी होती है, तो इनका मोस्ट स्केल 5 से कम होता है, जिससे कि स्क्रीन पर स्क्रैच के चांसेस तो बन ही नहीं सकते, बट स्टैंड से इस पर स्क्रैच जरूर बन सकते हैं। नंबर 4, योर फोन इज नॉट सेफ विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर। हमारा ये मिथ भी स्मार्टफोन की स्क्रीन से रिलेटेड ही है। इट मे बी पॉसिबल दैट अभी जितने भी स्मार्टफोन यूजर अपने स्मार्टफोन में ये वीडियो देख रहे हैं या फिर जो आगे देखेंगे, उन सभी में से 70% नहीं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 80% यूजर्स के स्मार्टफोन में ग्लास प्रोटेक्शन या फिर कहें ग्लास गार्ड डला होगा, क्योंकि इससे आपके फोन की स्क्रीन प्रोटेक्ट रहती है। बट देखा जाए तो ये भी एक मिथ ही बोला जाएगा, क्योंकि ऐसा करने की हमें कोई खास जरूरत होती नहीं है। आपके फोन में ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया होता है और इनका ऑलरेडी ड्रॉप टेस्ट हो चुका होता है। अगर आप फिर भी ग्लास प्रोटेक्टर यूज करना चाहते हैं, देन इट्स योर चॉइस। 5वां मिथ, फास्ट चार्जर कैन डैमेज योर फोन। जी हाँ, एक मिथ तो पता नहीं क्यों बट लोगों में ये बन चुका है कि अपने फोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करने से हमारे फोन की बैटरी जो है वो जल्दी से खराब होने लगती है। बट इन रियलिटी इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि फास्ट चार्जर आपके फोन में नॉर्मल या ऑर्डिनरी चार्जर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेंड करता है, जिससे फोन की बैटरी का टाइम भी तेजी से कम हो जाता है। जैसा कि हर कंपनी अपने स्मार्टफोन और चार्जर में इस तरह के डिजाइन करती है कि स्टार्ट में तो वो बहुत तेजी से चार्ज होती है, बट लास्ट में ये ऑटोमेटिकली आपका फोन स्लोली चार्ज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पोको X3 में 33 वॉट का चार्जर आपको मिलता है। सो पोको स्टार्ट के 10 मिनट में 17% तक चार्ज हो जाता है, बट एंड में 80% पहुंचने के लिए 10 मिनट में सिर्फ 6% ही चार्ज होता है। बट हाँ, बैटरी फोन हीट होने का इशू तो रहेगा ही, क्योंकि वो सभी फोन्स में होता है, बट बैटरी को कोई नुकसान नहीं होता। हम में से कई सारे स्मार्टफोन यूजर अक्सर ज्यादा से ज्यादा रैम लेने का सोचते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये मिथ बैठा हुआ है कि फोन में जितनी ज्यादा रैम होगी हमारा स्मार्टफोन भी उतना अच्छा होगा और हमारे फोन की परफॉर्मेंस भी उतनी ज्यादा बेटर होगी। बट हमें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आपको भी याद नहीं होगा जब आपने कम से कम 5 से 7 एप्लीकेशन पर एक साथ वर्क किया था, और नॉर्मली हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब के अलावा कोई भी एप्लीकेशन ज्यादा यूज नहीं करते होंगे। वैसे भी अब तो इंस्टाग्राम और मैसेंजर दोनों ही मर्ज हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से इसलिए आपको एक्स्ट्रा रैम के लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना चाहिए। बट पैसे अगर ज्यादा हैं तो वो बात कुछ और है। वैसे तो हम में से मोस्टली कई सारे ऐसे यूजर्स हैं कि उन्हें जो भी चार्जर मिलता है वे उससे अपना स्मार्टफोन को चार्ज कर ले रहे हैं, बट ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए, इसका जवाब इस आई बटन पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने पहले भी इंक्लूड किया है, आपको वो भी जरूर देख लेना चाहिए।
और हाँ, कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के चार्जर ही यूज करे क्योंकि उनका बैटरी के खराब होने का डर रहता है, और ये कुछ हद तक सही भी है। इसलिए आपको सस्ते चार्जर का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, बट ब्रांडेड चार्जर जरूर से यूज किए जा सकते हैं क्योंकि वे भी सारी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जिससे कि वे बैटरी के लिए खतरा ना बने। सो गाइस, आज की इस स्पेशल वीडियो में कुछ थे अजीबोगरीब फैक्ट जो शायद आपको पहले से पता होंगे या नहीं पता होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ चुकी है तो लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स ट्रिक्स या फिर नए फैक्ट या मिथ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।